9 महीने की देवरानी। आइए आज आपको चावला निवास में रहने वाली आकांक्षा की कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है इसे आप आकांक्षा की आप बीती ही समझ लीजिए। तकरीबन 8 साल पहले शादी होकर आकांक्षा चावला परिवार की बहू बनकर उनके घर आई थी। आकांक्षा बिल्कुल वैसी थी जैसा निर्मला चाहती थी। निर्मला की बहू बनने के बाद उसने परिवार के माहौल में खुद को ढालने की हर संभव कोशिश की और इस तरह जल्द ही वो घर में सबकी फेवरेट हो गई। निर्मला की 4 संतान थी। सबसे बड़ा बेटा धीरज, जिसके साथ आकांक्षा की शादी हुई थी। धीरज से छोटा नीरज था और नीरज के बाद 2 छोटे भाई बहन नीता और सूरज भी थे। घर में सबसे बड़ी होने के कारण जब आकांक्षा शादी होकर इस परिवार में आई तो ननद, देवर, सास, ससुर सब की जिम्मेदारियों को उसने बखूबी संभालना शुरू कर दिया। भाभी, मेरे कपड़े आयरन के लिए दिए थे ना आपको, एक भी शर्ट दिखाई नहीं दे रही है। आयरन वाला कपड़े देकर नहीं गया क्या? अरे नीरज सॉरी, मैं तो भूल गई। तुम ऐसा करो ना, आज अपने भैया की कोई शर्ट पहनकर चले जाओ। मैं आज पक्का से तुम्हारे कपड़े आयरन करवा के रख दूंगी। ये क्या बात होती है भाभी, आपको पता है ना मुझे ऐसे किसी के कपड़े एक्सचेंज करके पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल आप कोई भी काम मन से नहीं करती हो। अब आपके चक्कर में मुझे ऑफिस के लिए लेट ज़रूर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है नीरज, मैंने बोला ना आज मैं पक्के से सब काम करवा दूंगी। तुम अभी के लिए मैनेज कर लो ना प्लीज़। आकांक्षा जल्दी से नीरज को पति धीरज की शर्ट लाकर देती है, जिसे पहनकर नीरज गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे आकांक्षा, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी इस शर्ट में बटन टांग देना। पिछले हफ्ते से ये काम पेंडिंग है, अभी तक बटन नहीं लगाया तुमने। अरे मेरे तो दिमाग से निकल गया था। तुम नाराज़ मत हो, प्लीज़ कोई और शर्ट ट्राई कर लो ना। इसको यहीं साइड में रख दो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा ना फटाफट इसमें बटन डाल दूंगी। 1 हफ्ता हो गया, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है? कितना टाइम लगता है एक बटन टांगने में? देखो धीरज प्लीज़, सुबह सुबह काम का समय है, बहुत सारा काम पेंडिंग है किचन में। अब इस समय मैं तुम्हारा बटन लेकर बैठूंगी ना तो नाश्ते के लिए देर हो जाएगी और तुम्हें भी तो ऑफिस निकलना है ना। प्लीज़ इस समय तुम कोई और शर्ट पहन के मैनेज कर लो ना। मैं बोल रही हूँ ना, प्रॉमिस आज मैं सब काम कर दूंगी। अभी आकांक्षा धीरज से बात कर ही रही थी कि इतने में सास की आवाज़ सुनाई देती है। अरे आकांक्षा भाई, तुम टाइम देखना भूल गई हो क्या? क्या बात है, पहले तो 7 बजे तक चाय हमारे कमरे में आ जाती थी, लेकिन देख रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है ना तुम्हारा काम एकदम ढीला रहने लगा है। 8 बजने को है लेकिन अभी तक चाय नहीं मिली। अब कहो तो कल से हम ही उठकर चाय बना लिया करें। देख लो धीरज, यही होता है, शादी के कुछ सालों बाद सास ससुर की इज्जत नाम के लिए बचती है। माँ जी मैं अभी अंश को छोड़कर आती हूँ, उसके स्कूल बस का टाइम हो गया है, उसके बाद आकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। इतना कहकर आकांक्षा सास का जवाब सुने बिना ही बेटे अंश का हाथ पकड़कर तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इस घर में काम करते करते मैं पागल हो जाऊंगी। अरे काम करने वाली मैं अकेली और ऑर्डर चलाने वाले इतने सारे लोग, किसी को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि थोड़ा सा हाथ पैर खुद भी हिला लिया करे, कभी किसी के काम में मदद भी करवा दे। जिसे देखो चला आता है एक नई फरमाइश लेकर। और सबसे बड़ी बात, एक का भी काम ना होना टाइम से तो ऐसे मुंह फुला लेते हैं जैसे मैंने आज तक कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। पति तो पति, यहाँ देवर और ननद भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते। पता नहीं कब ये सब ठीक होगा। अब तो मैं माँ जी से बोल देती हूँ कि जल्दी से नीरज की शादी करे और लेकर आया उनके लिए दुल्हनिया। अरे कम से कम इन साहबजादे के काम तो थोड़े कम होंगे मेरे ऊपर से। इनकी पत्नी आएगी तो अपने पति की जिम्मेदारी तो संभालेगी। आकांक्षा बड़बड़ाते हुए बस स्टॉप तक पहुँच गई थी। वहाँ जाकर उसने फटाफट से अंश को बस में बिठाया और तेज कदमों से अपने घर की ओर लौट गई। घर पहुँचकर कितनी देर लगा दी तूने लौटने में। ये देख वंश कब से रो रहा है, बिल्कुल संभलता ही नहीं है। तू देख क्या हुआ इसे। देखती हूँ, लाइए मुझे दीजिए। आकांक्षा ने अपनी 1 साल की बेटी को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। अरे भाभी, मम्मी कब से चाय के लिए बोल रही है, फटाफट से चाय बना कर दे दो ना यार उनको। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। मेरी ज़िंदगी तो चक्कर घिन्नी बनकर रह गई है, एक बार में कितने काम करूँ मैं। अभी वंश को दूध पिला रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। हर गुजरते समय के साथ आकांक्षा का गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन, बहुत हो गया माँ जी, अब कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अरे नीरज की अब तो जॉब भी लग गई है, अब कोई लड़की देखकर शादी करिए ना इसकी। कब तक मैं इतना बड़ा परिवार अकेले संभालती रहूँगी। हाँ बेटा, कोई अच्छी लड़की मिले तब तो शादी करे। हम तो अपनी तरफ से लड़की ढूंढ ही रहे हैं, जैसे कोई ठीक ठाक सी लड़की मिलेगी ब्याह कर देंगे इसका, तो फिक्र ना कर। हाँ, बार बार आकांक्षा के दबाव देने के कारण
अब निर्मला ने नीरज के लिए लड़की ढूंढने का काम और तेज कर दिया था। कुछ दिनों में उन्हें रजनी नाम की एक लड़की मिलती है जिसके साथ नीरज की शादी की बात पक्की हो जाती है। कुछ दिनों में नीरज और रजनी की शादी हो जाती है और रजनी देवरानी बनकर आकांक्षा के घर पहुंच जाती है। आकांक्षा बहू, कई दिन हो गए, आज तुम बढ़िया सी चटनी पीस लेना। धनिया, मिर्ची, पुदीना वगैरह ला कर रख दिया है तुम्हारे बाबूजी ने। ठीक है माँ जी, अभी तो मैं मुन्ना की मालिश कर रही हूँ, फ्री होकर बनाती हूँ चटनी। मुन्ना की मालिश करने के बाद आकांक्षा रसोई में जाती है और चटनी बनाने के लिए धनिया और पुदीना वगैरह साफ करने लगती है। आकांक्षा, मुझे लग रहा है मुन्ना ने डायपर गंदा कर दिया है, इसे चेंज कर दो ज़रा। जी अभी आई। आकांक्षा चटनी छोड़कर कमरे में जाती है और मुन्ना की साफ सफाई करने के बाद दूध पिलाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे रजनी बहू, ये चटनी का सामान तो अभी तक रसोई में ऐसे ही पड़ा है। मैंने आकांक्षा से बोला था कि चटनी बना लेना, उसने अभी तक बनाई नहीं। अम्मा जी क्या बताऊँ मैं बोलूँगी तो आप कहोगी कि मैं बोल रही हूँ। अब देखो चटनी बनाने में कौन से 2-4 घंटे लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट का काम है, लेकिन उसमें भी दीदी जानबूझकर बीच में छोड़कर चली गई। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए ना अब दीदी को मत कहा करो। अब मैं आ गई हूँ ना आपकी छोटी बहू, आपने मुझसे कहा होता तो मैं 2 मिनट में आपको ऐसी टेस्टी चटनी बनाकर खिलाती कि आप उंगलियां चाटती रह जाती। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, अब से अपने छोटे मोटे कामों के लिए ना मैं तुझे आवाज़ लगा दिया करूँगी। ठीक ही कह रही है तू, किसी भी काम के लिए कहो ना तो इसकी शक्ल पर 12 बजे रहते हैं। ठीक ही कह रही है माँ जी आप, छोटा मुंह बड़ी बात। अब कल ही देवर जी ने भाभी से बोला कि उनकी टी शर्ट में थोड़ा दाग लग गया है, उसे साफ कर दे। लेकिन देखो बाकी सारे कपड़े धुल गए, लेकिन देवर जी की वो टी शर्ट अभी तक जस की तस रखी हुई है। आप कहो देवर जी से कि कोई भी काम हो तो मुझे याद कर लिया करें। अरे भाई क्या ज़रूरत है 5 मिनट की काम को 5 दिन में करवाने की, मैं करके दूंगी ना। और अब आपको ना बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत ना है। अब इस घर में आपकी एक बहू नहीं है, बड़ी भाभी तो नहीं करती तो छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर दिया करूँगी। भाभी को तो आदत है हर काम को लंबा खींचने की। आकांक्षा, शाम को मेरे फ्रेंड के यहाँ डिनर पर चलना है, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। पूरा दिन काम निपटाते निपटाते आकांक्षा को शाम हो गई थी। उसे अपने लिए समय ही नहीं मिला था, यहाँ तक कि वो कोई ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं कर पाई थी। 7:30 बज गए। धीरज कुछ ही देर में आते होंगे, मुझे ऐसे हुलिये में देखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। साड़ी पहनने का भी टाइम नहीं है, फटाफट से सूट डाल लेती हूँ। आकांक्षा जल्दी जल्दी एक हल्का सा सूट निकाल कर पहन लेती है और दोनों बच्चों को भी रेडी करने लगती है। कुछ ही देर में धीरज घर आ गया था। जल्दी जल्दी वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी से लौटते समय, तुमने देखा आकांक्षा कैसे रहती हैं बाकी औरतें, और एक तुम अपने आप को देखो। अरे 35 की साल में 45 की लगने लगी हो तुम। ना ढंग के कपड़े सिलेक्ट करती हो ना मेकअप। अपना हुलिया देखा है? अरे क्या हो गया है तुम्हें? यकीन ही नहीं होता कि तुम वही लड़की हो जिसके साथ मैंने शादी की थी। थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए ना खुद को। पार्टी में बाकी औरतों का ड्रेसिंग स्टाइल देखा तुमने? मेरे साथ घर से बाहर निकलने में अगर इतनी ही शर्म आती है ना आपको तो ठीक है, आगे से मैं आपके साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। और धीरज, जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है। बाकी लोगों का मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, उसमें मैं अपने आप को बस इतना ही मेंटेन करके रख सकती हूँ। आकांक्षा के मुंह से उखड़ा सा जवाब सुनकर धीरज बहुत हैरान रह गया। घर पहुंचकर, अरे भाभी ये कैसी ड्रेस पहनकर पार्टी में चली गई आप? बुरा मत मानना, लेकिन आपको ना फैशन सेंस बिल्कुल ना है। अरे ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है मुझसे सलाह ले ली थी। देवरानी की बात सुनकर तो अब आकांक्षा का मुंह बन गया था। वो गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे की ओर निकल जाती है। माँ आप बड़ा गर्व से फूली घूमती थी ना कि आपकी बहू MSc B.Ed है, गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे क्या फ़ायदा ऐसी गोल्ड मेडलिस्ट बहू का जो घर में अपनी ननद की मदद ना कर सके। 2 महीने हो गए मैंने भाभी से प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी थी, लेकिन भाभी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रोज़ कल 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 कहकर टाल देती है। अरे नीता, तुम भी क्यों हर बात के लिए भाभी से हेल्प मांगती हो? मैंने तो उन्हें कितनी बार झुंझलाते हुए देखा है। सही बताऊँ ना, वो किसी की हेल्प करना ही नहीं चाहती। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए ना, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी तुम्हारी हेल्प। छोटी भाभी कितनी कूल हो यार आप। एक बड़ी भाभी है, बात बात पर बस चिड़चिड़ करती रहती है। अरे बड़ी बहू, क्या बात है भाई? कोई भी काम दो, चाहे आधे घंटे का ही क्यों ना हो, तुम उसमें 4 घंटे लगा देती हो। अब इस तरह से घर चलेगा क्या?
माँ जी आप ऐसे क्यों बात करी हैं? इस घर में ऐसा कोई काम है जिसे करने से मैंने कभी इनकार किया है? आपका हो, बाबूजी का हो, नीता का हो या नीरज या धीरज, मैंने तो सबके ही काम को हमेशा खुशी खुशी किया है। लेकिन हाँ, कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कीजिए ना। एडजस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है बड़ी बहू। हम देख रहे हैं तुम्हारी किसी का काम करने की कोई इच्छा ही नहीं रहती। अरे घर में एक और बहू आ गई है, वही काम छोटी बहू को कहो ना तो 10 मिनट में करके देती है, और एक तुम हो कि हर काम को बस टालती रहती हो। तुम्हारा घर के कामों में मन ही नहीं लगता। रजनी को अभी परिवार में आए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, और इस 1 महीने में रजनी ने परिवार में सबको ये एहसास दिला दिया था कि आकांक्षा का घर की काम या बाकी किसी की मदद करने में कोई मन नहीं है, इच्छा नहीं है। वो सबके काम को एक बोझ की तरह करती है। इसीलिए धीरे धीरे घर में सभी लोग आकांक्षा से दूर होने लगे थे। कुछ दिनों के बाद रजनी की प्रेगनेंसी की खबर घर में पता चलती है, और ठीक 9 महीने के बाद रजनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद रजनी, अरे भाई उठ जाओ, 8:30 बज गए हैं। आधे घंटे में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है और तुम बिस्तर छोड़कर उठ ही नहीं रही हो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ना तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके रखे हैं और चाय नाश्ते का तो कुछ अता पता ही नहीं है। नीरज, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अरे पूरी रात सोने नहीं दिया गुड़िया ने। पूरी रात जाकर बच्चों को संभालना पड़ता है मुझे। सुबह भी जल्दी उठ जाऊंगी, ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हो तुम? ये क्या बात होती है रजनी? अब तो गुड़िया 3 महीने की हो गई है। अब बहुत कर लिया तुमने आराम। अब थोड़ा घर के कामों में हाथ लगाओ। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो भाभी टिफिन बना कर देती थी। अब शादी हो गई इसलिए भाभी को किसी भी काम के लिए कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कब तक ऑफिस में कैंटीन का खाना खाकर काम चलाता रहूँगा? आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, और उस बच्चे के साथ मेरी क्या हालत हो जाती होगी पूरा दिन। ना मुझे दिन में सुकून मिल रहा है, ना रात में आप मदद करने आते हो, ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको कैंटीन का खाना खिलाऊं। अरे बाबा, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं उठ पाती मैं सुबह जल्दी। नहीं हो पा रहा है, मुझे बख्श दो। अरे नीरज, क्या हो गया बेटा? देख रही हूँ आजकल रोज ही तुम्हारे कमरे से बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सब ठीक तो है ना? ये बात आप अपनी बहू से ही पूछो। आप ही बताओ मैंने इससे क्या गलत कह दिया जो ये ऐसी बात करी है? 3 महीने की हो गई है गुड़िया, लेकिन इससे तो जैसे घर की जिम्मेदारी और काम से कोई मतलब ही नहीं है। कपड़ों का ढेर रखा हुआ है कमरे में। ना कपड़े धोती है, ना सुबह उठकर मेरा टिफिन बनाती है। किसी शर्ट का बटन निकला हुआ है तो किसी की तुरपाई खुल गई है। अब इन छोटे छोटे कामों के लिए इंसान अपनी पत्नी से नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा? छोटी बहू, तू तो बड़ा कॉलर टाइट करते हुए मेरे पास आती थी। माँ जी, जो भी काम हो मुझे बताओ, मैं फटाफट से कर दूंगी। और अब तुझसे अपने पति से काम भी नहीं हो पा रहा, तो काम से कब से जी चुराने लगी? माँ जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं काम से जी चुरा रही हूँ? अरे भाई, आप लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? अभी अभी एक छोटे से बच्चे की माँ बनी हूँ मैं। इतनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। पूरी रात जाकर मेरे बच्चों को संभालना पड़ता है। नीरज को छोड़िए, लेकिन माँ जी आप तो एक औरत है, कम से कम आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस समय मैं कैसे समय गुजार रही हूँ। आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगले दिन, छोटी बहू या बड़ी बहू तो निकम्मी 1 नंबर की है, किसी काम की नहीं है। हर समय बच्चों के काम का बहाना बनाती रहती है। तो ऐसा कर, गर्मा गर्म चाय और थोड़े से पकौड़े बना ला। बड़ी इच्छा हो रही है कई दिन से पकौड़े खाने की। ऐसा है तो कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग। बात बात पर रजनी रजनी चिल्लाना छोड़ दीजिए। अरे आप लोगों के आगे पीछे घूमने के अलावा और भी 36 काम है मेरे पास। पागल हो जाती हूँ मैं पूरा दिन गुड़िया को संभालते संभालते। ऊपर से घर में लोगों की शिकायत और फरमाइशें के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को कॉलेज का प्रोजेक्ट बनवाना है, किसी के कपड़े इस्त्री नहीं हुए। आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, ना ही इतने बुजुर्ग के लाचार कि अपना काम खुद से नहीं कर सकते। और माँ जी, क्या आप हर समय चाय 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 के लिए शोर मचाती रहती है? एक कप चाय उठाकर आप खुद बना सकती है ना। यहाँ ज़रूरी काम नहीं निपटा पा रहे और आपको वक्त बेवक्त चाय के साथ पकौड़े चाहिए। छोटी बहू के तेवर देखकर निर्मला के तो होश ठिकाने आ ही गए थे। देखा माँ जी आपने, अरे अभी सिर्फ एक बच्चा हुआ है और वो भी सिर्फ 3 महीने का है, और इसने अपने तेवर दिखा दिए। एक ये रजनी है और एक हमारी बड़ी बहू। 2 बच्चों को संभालते हुए भी उसने अकेले पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल कर रखी। सबको समय पर खाना दिया और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी संभालने से कभी पीछे नहीं हटी। हमें लोगों के मती मारी गई थी जो हमने हमेशा तुझे गलत समझा। और यह रजनी, इसने ही सबके मन में जहर भरा था ना बड़ी बहू के खिलाफ। बस
9 महीने बीतते ही इसको आटे दाल का भाव समझ में आ गया। रजनी की तो नई नई शादी हुई थी माँ जी, उसके पास उस समय काम ही क्या था। नीरज ऑफिस चला जाता था और उसके बाद वो पूरा दिन खाली यहाँ से वहाँ घूमकर 3-4 काम कर लिया करती थी। लेकिन शिकायत तो मुझे आपसे है। आपके साथ मैंने इस घर में 8 साल बिताए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे नहीं समझा, बल्कि आप रजनी की बातों में आ गई। बच्चों और घर की जिम्मेदारी के बीच फंसकर अब मुझे कोई काम में देर होती या मैं कोई काम भूल जाती तो आपको भी ऐसा लगता था कि मैं घर के कामों में ध्यान नहीं लगा रही हूँ। क्या आपने कभी समझना चाहा कि एक हाउसवाइफ जो 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ भी है, उसके लिए 2 मिनट का समय निकालना कितना मुश्किल होता है।